हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एएलपी टेक्नीशियन कंपटीशन लेवल के बारे में। इससे पहले मैंने आपको बहुत सारे आरटीआई के रिप्लाईज दिखाए जिसमें एएलपी टेक्नीशियन में कितने फॉर्म भरे गए हैं वो आपको दिखाया गया है। आज एक लेटेस्ट आरटीआई का रिप्लाई आया है और थोड़ा सा शॉकिंग है क्योंकि इस आरटीआई रिप्लाई में एएलपी टेक्नीशियन का जो डाटा दिखाया गया है उसमें आप लोग देखेंगे कि एक सीट पर मात्र 14 स्टूडेंट का कॉम्पिटिशन हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि इतना कम कॉम्पिटिशन है जितना किसी ने सोचा नहीं होगा। तो कौन सा जोन है, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह के वीडियोस हमारे चैनल पर डेली आते रहते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग अपकमिंग ग्रुप डी की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो किरण पब्लिकेशन की तरफ से 2 बुक यहाँ पर लॉन्च हुई हैं। इन दोनों बुक की मदद से आप ग्रुप डी की बहुत बेहतर तैयारी कर सकते हैं। 2024 का एडिशन है रेलवे आरआरबी ग्रुप डी। 40 सेट आपको देखने को मिलेंगे 2022 के सॉल्व पेपर इस वाली बुक में। ये वॉल्यूम 1 है। उसके अलावा दूसरी बुक है जो केवल और केवल साइंस के लिए है। ईयर वाइज और सेट वाइज क्वेश्चन बैंक यहाँ पर विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। 2018 से 2023 तक जितने भी एग्जाम हुए यहाँ पर सभी के क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें एनटीपीसी आरपीएफ सभी रहेंगे। तो ये दोनों बुक से आप लोग ग्रुप डी की साइंस और ग्रुप डी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर सकते हैं। नजदीकी बुक स्टोर पर आसानी से अवेलेबल भी हैं। साथ ही डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप इनको परचेज कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं एक आरटीआई का रिप्लाई आपके सामने है। 1/5/2024 को ये आरटीआई लगाई गई थी और यहाँ पर इसका जो जवाब मिला है वो 28/5/2024 को मिला है और ये आरटीआई लगाई गई थी इलाहाबाद में। यानी कि इस आरटीआई में जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है वो इलाहाबाद के बारे में मिली है और एएलपी और टेक्नीशियन दोनों की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। देखो, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर नीचे में अगर हम लोग जाएंगे तो CN नंबर 1/2024 एएलपी के बारे में पूछा गया था कि एएलपी में कितने फॉर्म इलाहाबाद में भरे गए हैं। तो एएलपी में इन्होंने डाटा दिया है 62,856 फॉर्म टोटल यहाँ पर भरे गए हैं एएलपी में। देखो, अगर बात करें इलाहाबाद की तो इलाहाबाद में जो एएलपी की वैकेंसी है वो है 286, ठीक है। और 15 गुना कैंडिडेट जो है वो CBT 1 में क्लियर किए जाएंगे, यानी कि CBT 2 के ले जाएंगे। यानी कि अगर 286 को हम 15 से गुना कर देते हैं तो ये हमारे पास लगभग हो जाएगा 4290। इतने कैंडिडेट जाएंगे CBT 2 में। अब अगर इससे हम लोग डिवाइड करते हैं 62,856 से 4,290 को, तो एक सीट पर मात्र 14 कैंडिडेट की फाइट रहेगी CBT 1 में। तो CBT 1 में नो डाउट इलाहाबाद में कंपटीशन थोड़ा सा लो है, बाकी जोन के कंपैरिजन में केवल 14 ही कैंडिडेट है, लेकिन ये CBT 2 में कंपटीशन बढ़ जाएगा। बात करें टेक्नीशियन की तो टेक्नीशियन के बारे में यहाँ पर जो पूछा गया था कि भाई टेक्नीशियन में कितने फॉर्म भरे गए हैं, तो टेक्नीशियन का डाटा इन्होंने दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं 2024 टेक्नीशियन 1,05,437 फॉर्म टेक्नीशियन में भरे गए हैं। टोटल वैकेंसी टेक्नीशियन में कितनी है, यहाँ पर इलाहाबाद में 338 वैकेंसी हैं। 1:1 में कैंडिडेट सेलेक्ट होने हैं, कोई भी एक्स्ट्रा कैंडिडेट नहीं जाना है। तो अगर कंपटीशन लेवल निकाल दें इसको डिवाइड करके तो एक सीट पर जो पर सीट कंपटीशन निकलता है वो 311 का है। तो टेक्नीशियन में कंपटीशन नो डाउट बहुत ही हाई रहने वाला है क्योंकि इसमें एक ही एग्जाम है, डायरेक्ट 1:1 में स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे तो कंपटीशन हाई रहेगा। तो ये इलाहाबाद का एक लेटेस्ट आरटीआई रिप्लाई आया था। ऐसा ही कोई और आरटीआई अगर आता है तो वो भी आपको दिखाऊंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।